A very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 9th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 9 में हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज वर्क एंड एनर्जी और लास्ट की क्लासेस में हमने पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वर्क के बारे में स्टडी किया था और वर्क के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। उसके पहले की क्लासेस में हमने जनरली वर्क के बारे में जाना, कौन कौन सी कंडीशंस वर्क के लिए होती हैं। आप जो आज का हमारा लेसन है दैट इज बेस्ड ऑन एनर्जी और एनर्जी में हम एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे और हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमने ओवरव्यू स्टडी किया था उसमें थोड़ा सा हमने एनर्जी के बारे में जाना था, तो वो कुछ पॉइंट्स आप माइंड में रख के इसके बाद हम लोग एनर्जी डिस्कस करते हैं। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी भी वर्क को कार्य करने की जो क्षमता होती है, वर्क को कंप्लीट करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। एनर्जी हमारी वो कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से हम कोई भी वर्क कर सकते हैं। That is, the energy gives the object an ability to perform work. No work can be performed in the absence of energy. अगर बॉडी में एनर्जी नहीं है तो कोई भी वर्क नहीं किया जा सकता है। We can say that an object having the capacity to do work is said to possess energy. हम इसका जो अपोजिट है वो हम ये कह सकते हैं कि कोई बॉडी अगर काम कर रही है, अगर कोई बॉडी कोई भी वर्क परफॉर्म कर रही है मतलब उसके पास एनर्जी है। The object which does the work loses energy and on the work which work is done gains energy. जो भी ऑब्जेक्ट वर्क कर रही है वो अपनी, जो ऑब्वियस सी बात है हम सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ काम करते ही रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारी एनर्जी क्या करेगी? लूज होती रहेगी। पर यहाँ पे साइंस में बेसिकली टर्म में ये कहा जाता है कि हम अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई काम कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी तो लूज हो रही, पर जो ऑब्जेक्ट है उस पर एनर्जी क्या हो रही है, उस पर जो जिस पे हम वर्क कर रहे हैं उसकी एनर्जी क्या हो रही है? गेन हो रही। मतलब एक तरह से इस सिंपल जो लाइन है, लाइन बहुत सिंपल है बट इसका बहुत बड़ा मतलब है और इसी से हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आता है। फिर से इस लाइन को स्टडी करते हैं। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेस एनर्जी एंड ऑन विच द वर्क इज डन गेन द एनर्जी। जो है वर्क, जो भी, जैसे कोई हम है और एक कोई दूसरी चीज है, हम किसी चीज पे वर्क कर रहे हैं तो हमारी बॉडी से एनर्जी क्या हो रही? लूज हो रही है, पर जिस पे हम वर्क कर रहे हैं वो बॉडी पे एनर्जी गेन हो रही है। मतलब इसका सिंपली ये है कि एनर्जी हमारी बॉडी से उस बॉडी पे ट्रांसफर हो रही है। तो एनर्जी ना ही कहीं से क्रिएट होती है ना ही कभी डिस्ट्रॉय होती है, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चेंज होती है और यही हमारा क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको हम आगे स्टडी करेंगे ब्रीफ में। इस लाइन का बेसिकली यही मतलब था तो इसलिए मैंने आपको वो लॉ बता दिया। तो बेसिकली ये लॉ जो होता है वो यही कहता है और इस लॉ के बारे में हम आगे जानेंगे। और फिलहाल जो इस लाइन था इसका यही मतलब था कि अगर हम जिस बॉडी पे काम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी की एनर्जी लूज हो रही है पर दूसरी बॉडी पे एनर्जी गेन हो रही है। एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग एंड रनिंग ऑफ द यूनिवर्स। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है। मोर द एनर्जी, अब ऑब्वियस सी बात है जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगा वो ज्यादा काम कर सकता है, जिसके पास एनर्जी कम होगी वो कम काम करेगा। मोर द एनर्जी मोर द वर्क दैट कैन बी परफॉर्म्ड एंड वाइस वर्सा। एसआई यूनिट जो होती है एनर्जी की दैट इज जूल। 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं और 1 मेगा जूल में 10 to the power 6 जूल होते हैं। फिर से देख लिए, 1 किलो जूल में आपके 1000 जूल होते हैं और 1 मेगा जूल में आपके 10 to the power 6 जूल्स होते हैं। Internal energy of the universe is constant, that is energy cannot be created and not be destroyed। मैंने आपको अभी चीज बताई थी कि एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। वी कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। We can say that we are producing energy. When we say that we are producing energy, it does not mean that we are generating new energy. We simply means that we are converting one form of energy to another form। अगर हम जैसे ये कहते हैं कि हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां पे ये कहने का मतलब नहीं होता है कि हम एनर्जी कहीं से बना रहे हैं। एनर्जी कहीं से बनती नहीं है, एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि सोलर एनर्जी हो गई। सोलर एनर्जी का काम क्या होता है? जो सन से एनर्जी वो गेन करता है उसको किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे घरों में जो भी अप्लायंसेस वगैरह होते हैं वो रन होते हैं। तो
यहाँ पे हमने कहीं से एनर्जी बनाई नहीं, जो एनर्जी हमने सन से ली उसी को हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ पे सिर्फ एनर्जी का कन्वर्जन होता है, क्रिएशन नहीं होता है, कहीं से बनती नहीं है एनर्जी हमारी। अब हमारे कुछ नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हो गए, एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर हमें जानना चाहिए ये चीज़ें। सोलर एनर्जी जो होता है, एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन इज कॉल्ड एज अ सोलर एनर्जी। प्लांट्स कलेक्ट एंड स्टोर दिस एनर्जी टू मेक द फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। सोलर एनर्जी, सन से एनर्जी आती है, बहुत सारे डिफरेंट यूजेस हैं, यहाँ पे सिर्फ एक यूज लिया गया है कि प्लांट्स हैं। प्लांट्स का एग्जांपल हम ले लेते हैं, जनरली इस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं जिसकी वजह से वो फूड बनाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि सन से उन्होंने एनर्जी ली, अब वो एनर्जी जो उन्होंने ली है उनको क्या करना है, खाना बनाना है, तो उस पर उन्होंने काम किया। तो खाना बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो उस एनर्जी को उन्होंने खाना बनाने के लिए दिया, तो वो वहां पे उसको एनर्जी मिली, तो वहां पे क्या बना, फूड का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद वो फूड उन्होंने कंज्यूम किया और अपनी लाइफ को सर्वाइव किया। तो इस तरीके से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी क्या करी, उन्होंने कन्वर्ट करी है। इसके बाद हीट एनर्जी होता है, इट इज द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द कोल, ऑयल, गैस एंड वुड burns and it is produce sensation of warmth। हीट एनर्जी होती है, वार्मथ, हीट प्रोवाइड करती है हमें। लाइट एनर्जी, लाइट प्रोवाइड करती है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच passes sensation of light। द सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। केमिकल एनर्जी होती है, द फूड वी ईट हैव केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। हमारी बॉडी में जो भी फूड हम ईट करते हैं उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, उसके बाद हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए वो सब बहुत ज्यादा एसेंशियल्स होती हैं। हाइड्रो एनर्जी होती है, द एनर्जी पसेस बाय द वाटर फ्लोइंग इन द रिवर्स, जो हमारे डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हाइड्रो एनर्जी से। विंड, जो हमारी पानी वाली मतलब पानी वाटर की फ्लोइंग की वजह से जो हम एनर्जी मतलब डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करके प्रॉपर वहाँ पे जो एनर्जी क्रिएट करते हैं वो हमारी हाइड्रो एनर्जी होती है। दिस एनर्जी इज यूज टू जनरेट, और इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए इसका यूज करते हैं इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। विंड एनर्जी होती है, द एनर्जी पसेस बाय द मूविंग ऑफ एयर, मूविंग एयर की वजह से विंड एनर्जी हमारी जनरेट होती है। ओशन थर्मल एनर्जी होती है, जियो थर्मल एनर्जी होती है हमारे अर्थ में, हमारे रॉक्स वगैरह का जो फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से जो हीट एनर्जी वहां से प्रोड्यूस होती है वो हमारी जियोथर्मल एनर्जी हो गई। टाइडल एनर्जी होती है, जो ओशियंस में जो टाइड्स वगैरह होती है राइजिंग एंड फॉलिंग, उसकी वजह से जो होती है वो हमारी टाइडल एनर्जी हो गई। साउंड एनर्जी हो गई, जो ऑब्जेक्ट्स हमारे वाइब्रेट करते हैं और हियरिंग का सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं वो हमारी साउंड एनर्जी हो गई। मैकेनिकल एनर्जी, जो हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है, इन दोनों का जो सम अप होता है वो हमारा क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से जो एनर्जी प्रोसेस करती है वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। मैग्नेटिक एनर्जी होती है, जो मैग्नेट्स की वजह से प्रोसेस करती है जो एनर्जी वो मैग्नेटिक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है। तो ये हमारे जनरल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हो गए। फिजिक्स में हम लोग दो जनरल इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, दैट इज फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी एंड द अदर वन इज पोटेंशियल एनर्जी। और मैंने आपको जब लास्ट का क्लास पढ़ाया था तो थोड़ा सा काइनेटिक और पोटेंशियल के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि एक छोटा सा ओवरव्यू है कि जिससे कोई बॉडी कोई काम हमें करना है। हम रात में सोते हैं, जिस दिन हम रात में सोते नहीं है कायदे से प्रॉपर अपनी नींद को कंप्लीट नहीं लेते तो सुबह मॉर्निंग में बहुत थकान लगती, कोई काम करने का मन नहीं करता है। तो जब हम रात में सोते हैं, जो हमारा प्रॉपर रात के सोने का टाइम होता है, जो हम रात में सोते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है। तो जो एनर्जी हमारी बॉडी में उस टाइम पे स्टोर हो रही है वो एनर्जी क्या होती है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसीलिए हम इसको स्टोर्ड एनर्जी भी कहते हैं। अब हम सुबह मॉर्निंग में उठे, अपनी लाइफ के जितने भी डे टू डे रूटीन वर्क होते हैं उन पूरे दिन हम उन वर्क्स को परफॉर्म करते हैं। तो वो वर्क्स हम तभी परफॉर्म कर पाते हैं जब हम प्रॉपर रात में नींद अपनी कंप्लीट लेते हैं। जिस दिन नहीं लेते उस दिन पूरा दिन हमारा माइंड डिस्टर्ब रहता है, मेंटली ऑल्सो एंड फिजिकली ऑल्सो। तो जो एनर्जी हमने पूरी रात में कंज्यूम किया, गेन किया, वो हमारी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब हम जब उसी एनर्जी को अपनी अपनी लाइफ में पूरे दिन के जो रूटीन है उसमें हम जो जो चीजें जो वर्क करते हैं, तो उस एनर्जी को जब हम यूटिलाइज करते हैं उस वर्क को करने में, तो जो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है किसी काम को करने में, उस टाइम पे वो एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्टोर्ड एनर्जी जो कि हम स्टोर करते हैं, और जब उस स्टोर्ड एनर्जी को हम कोई भी वर्क परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं उस एनर्जी को, तो वो एनर्जी जो जिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है वो कौन सी फॉर्म होती है, हमारी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म होती है। तो ये हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आज की क्लास में बेसिकली हम काइनेटिक एनर्जी और इसके फॉर्मूले के डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए स्टडी करते हैं विद द काइनेटिक एनर्जी। व्हेन द बॉडी इज अंडर मोशन, it has the capability
एबिलिटी टू परफॉर्म द इट हैज द एबिलिटी टू परफॉर्म द वर्क। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैंने भी बताया, तो पोटेंशियल एनर्जी तो रेस्ट वाले बॉडी में रहती है, और जो बॉडी वर्क परफॉर्म करती है, मतलब जब बॉडी मोशन में होती है तो उस फॉर्म में कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि व्हेन द बॉडी इज अंडर मोशन इट हैज द एबिलिटी टू परफॉर्म सम वर्क। जब बॉडी मोशन में होती है तभी तो वो कुछ काम करेगी, और वैसी बात है रुकी रहेगी तो थोड़ी कोई वर्क होगा। मैंने आपको भी ये चीजें स्टार्टिंग में ही बताई हैं, जब बॉडी में कुछ मोशन हो रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तभी वो कुछ परफॉर्म करने के लायक हैं वर्क को। An object moving fast can do the work more than the object moving slow। जो ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करेगा वो ज्यादा काम करेगा, जो धीमे मूव करेगा वो कम करेगा। So the ability of the moving object to perform the work is called as a kinetic energy। तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वो एबिलिटी, अब ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा एनर्जी होगी तो ज्यादा वर्क होगा, कम एनर्जी होगी तो कम वर्क होगा। अगर हमारी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर्ड है तो वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी परफॉर्म करेगी, कम है तो वो कम। अगर हमने कम प्रॉपर नींद ली है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो काम होगा पूरे दिन का वो धीमे धीमे होगा और कम होगा। पूरी फ्रेशनेस के साथ अगर हम कोई काम करेंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा, प्लस अच्छा भी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी पजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन के दौरान जो एनर्जी बॉडी में पजेस है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, इससे वेक्टर क्वांटिटी से कोई भी मतलब नहीं होता है। ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट सच एज रनिंग ट्रेन, फॉलिंग कोकोनट, रोलिंग स्टोन्स, फॉलिंग वाटर, ब्लोइंग विंड्स, इन सब के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि ये सब अपने मोशन में है, मतलब वर्क को परफॉर्म करने की कंडीशन में है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज करती रहती है वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करती रहती है। अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी मूविंग विद सम वेलोसिटी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है बॉडी की, जो कि किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, वो क्या होता है, किसके इक्वल होती है, वर्क डन के इक्वल होती है, जो उसको पर्टिकुलर वेलोसिटी गेन करने के लिए उस पर काम किया गया है। तो व्हेन द स्टेशनरी बॉडी इज गिवन अ फोर्स, जब कोई भी स्टेशनरी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ वेलोसिटी आती है और वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है। तो मतलब फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, इट इज परफॉर्मिंग सम वर्क, तो W इज इक्वल्स टू FS हो जाएगा वहां पे। तो वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट टू एक्वायर दिस वेलोसिटी, और जो वर्क डन किया जा रहा है इस वेलोसिटी को एक्वायर करने के लिए, ये हमारी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ पे W क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। और अगर हम कंसीडर करते हैं मास जो कि मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से, सपोज इट इज डिस्प्लेसिंग थ्रू अ डिस्टेंस s विद अ कांस्टेंट फोर्स F एक्टिंग ऑन इट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन अगर कोई फोर्स लगा रहे हैं हम और डिस्प्लेसमेंट s हो रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, FS हो जाएगा। द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट कॉजेज अ चेंज इन द ओरिजिनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पहले जो वेलोसिटी थी उसकी यूनिफॉर्म क्या थी, u थी, बाद में क्या हो गई, मूव करने के बाद न्यू वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज v माइनस u हो जाएगा। एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारा क्या होगा, a होगा। तो ये हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और जब यहाँ से हम s की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a आएगी। और f इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, ये हमें पता ही है। तो जो हमारे यहाँ से f की वैल्यू और s की वैल्यू निकल के आई है वो हम वैल्यूज इस वर्क डन में रख देंगे। तो जो हमारी W इज इक्वल टू FS थी, हमने f की वैल्यू ma रखी यहाँ पे, क्योंकि फोर्स जो हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, क्योंकि कुछ एक्सेलरेशन भी हो रहा है बॉडी का, कुछ मास भी है, तो ये हमारा फोर्स हो जाएगा, s जो हमारा हो जाएगा वो हमने इस इक्वेशन से यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो जब हम दोनों की वैल्यूज इस इक्वेशन पे रखते हैं तो a और a हमारा तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इफ द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स स्टेशनरी पॉइंट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, पहले ऑब्वियस सी बात है वो स्टेशनरी होता है और उसके बाद हम उस पर फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला से अगर स्टेशनरी है तो इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी जब 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म तो पूरा हट जाएगा। तो W इज इक्वल टू क्या बचाएगा, mv स्क्वायर अपॉन 2, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो और ये वर्क डन जो था हमने पढ़ा था अभी कि ये किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो एज वी नो दैट द वर्क डन बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, तो W हमारा क्या हो जाएगा, E के, ये हमारा एनर्जी जो है ये K, नीचे K लगा हुआ है तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है।
पोटेंशियल है तो ये हमारा EP हो जाता, बट ये हमारा काइनेटिक है तो हमारा EK हो जाएगा, जो कि हमारा इक्वल हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर के। तो काइनेटिक एनर्जी पासेस बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास m मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इज हाफ mv स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का टर्म। वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी क्या कहती है, जो वर्क डन होता है वो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मतलब इनिशियली अगर हम कंसीडर करें तो 1/2 mu स्क्वायर होती है, फाइनल होती है 1/2 mv स्क्वायर, और वर्क डन जो होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा। तो जो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है, तो जो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वो जो हमारा वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर इसमें ये वाला टर्म पूरा जीरो है तो वर्क डन हमारा काइनेटिक एनर्जी जो कि हमारा हाफ mv स्क्वायर होता है उसी के इक्वल हो जाएगा। Thus the work done by the force is equal to the change in the kinetic energy of the body। ये हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम हो गई। तो आज की क्लास में इतना ही था। होप सो आपको आज का क्लास अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गई होगी, और इसके जो हमने डेरिवेशन स्टडी किए हैं वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर कुछ भी आपको इस लेसन से रिलेटेड डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख के अपने डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।